दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचार रख रहा हूं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। ट्यूशन से आते ही रिया सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर रोने लगती है। तभी कमरे में रिया की मां कविता ये कहते हुए दाखिल होती है, क्या बात है रिया, आज तेरे चेहरे पर यह मायूसी कैसे? कहते कहते उसकी नजर रिया पर जाती है, जो घुटने पर सिर रखकर रो रही थी। सिर पर हाथ फेरते हुए कविता जी कहती हैं, क्या हो गया? मेरी बच्ची क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? फिर अपनी साड़ी के पल्लू से रिया के आंसू पोंछते हुए चुप कराती है। थोड़ी शांत होने के बाद रिया गुस्से से कहती है, मम्मा, मैं कल से ट्यूशन क्लास करने खुराना सर के यहाँ नहीं जाऊंगी। पर बेटा क्यों? ऐसे बीच में क्लास छोड़ देगी तो तेरा ही नुकसान होगा ना। तू समझ रही है ना रिया, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मम्मा, पता है मुझे, पर मैं कल से खुराना सर के यहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, रिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। रिया के गुस्से से भरी आवाज सुनकर कविता जी के मन में कुछ संदेह होने लगा। फिर वो प्यार से रिया का हाथ पकड़कर कहती है, क्या बात है बेटा, बता ना, क्या छुपा रही है अपनी माँ से? अपनी माँ को अपने दिल की बात नहीं बताएगी? इससे पहले तो आज तक तूने ऐसा किसी भी सर के बारे में नहीं कहा, पर आज तेरी बातों में ये नाराजगी झलक रही है। कुछ बताएगी तभी तो मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊंगी ना। 16 साल की रिया, जो अभी 11वीं की स्टूडेंट है और साइंस कोचिंग की क्लास विनोद खुराना के यहाँ से करती है। ऐसे तो ग्रुप में टोटल 10 लड़के लड़कियां थी जो वहां पढ़ती थी, पर कुछ दिनों से खुराना सर रिया को क्लास खत्म होने के बाद कुछ देर रुकने को कहते हैं एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर उस क्लास के नाम पर अकेले में खुराना सर रिया के बदन को बहाने से छुआ करते थे, जिसे सहन कर पाना रिया के लिए मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण वो पूरा समय डरी और सहमी सी रहती थी। कई बार तो रिया ने क्लासेस ही छोड़ दी, पर 2-3 दिन पहले जब रिया के पापा सुमित ने रिया को डांटते हुए कहा कि खुराना सर का कॉल आया था, तुम कुछ दिनों से कोचिंग सेंटर नहीं जा रही हो, खुराना सर ने सुमित को बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर लिया, ये कहकर कि अगर ऐसा ही रहा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, फिर मुझ पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये सारी बात रिया गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी माँ कविता जी से कह रही थी। रिया की बात सुनकर कविता जी का खून खौल उठा। वो चाहती तो अभी जाकर अपनी बच्ची के साथ हुए शोषण का तुरंत बदला ले सकती थी, पर वो तो ये कतई नहीं चाहती थी कि रिया को हर बार उसकी माँ की सहायता की आवश्यकता पड़े। इसीलिए उन्होंने रिया को कहा कि कल तुम पूरे निडर निर्भीक मन से खुराना सर के यहाँ जाना और अपनी लड़ाई अपने दम पर जीत कर आना। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। आज के जमाने में 10 तरीके हैं किसी के कुकर्म को उजागर करने के लिए। फिर रिया को उसका मोबाइल हाथ में थमाते हुए कहती हैं, यह है तुम्हारे डर पर जीत पाने का तरीका। कल तुम अपने मोबाइल पर खुराना सर के करतूत का वीडियो बना लेना और उसे वायरल कर देना। देखना कैसे उसका डर उसके चेहरे पर दिखता है, तब देखना मजा। बेटा, पब्लिक कैसे उन्हें जूते मारती है, तब उनकी डिग्रियां धरी की धरी रह जाएगी और उनका ज्ञान जिसका उन्हें घमंड है। कविता जी की बात सुनकर रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास की रेखा खिंच जाती है। अगली सुबह वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उठती है और तैयार होकर खुराना सर के क्लासेस जाती है। रिया ठीक वैसा ही करती है जैसे कविता जी ने बताया था। जैसे ही खुराना सर रिया के कंधे पर हाथ फेरते हैं, वैसे ही रिया उठकर एक तमाचा गाल पर खींच देती है और चुपके से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो जो अभी तक शेयर हो चुका था, उसे खुराना सर के सामने दिखाते हुए कहती है, हम लड़कियां कमजोर नहीं हैं, जरूरत है तो सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने की।
जो मैंने कर दिखाया। आप गुरु के नाम पर धब्बा हैं। आपने गुरु शिष्य के पवित्र बंधन को बदनाम कर दिया है। अब आपकी सजा यही है कि आप जिस ताकत के बल पर मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे, वो सिर्फ नाम की रह जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने नहीं भेजेंगे। ये कहकर रिया बड़े शान से अपना बैग उठाती है और बाहर निकल जाती है। दोस्तों, गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, पर इंसान की गलत दृष्टि की वजह से इस पवित्र बंधन को भी शर्मसार कर दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।